नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल के बिहार चुनाव के परिणाम की। उससे पहले आज की रात दोनों ही दलों के लिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, एग्जिट पोल भले ही जो है वो किसी भी तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो सबके जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही बात घूमेगी, और वो है कि आज की रात जो है वो बहुत भारी होने वाली है, किसी को भी नींद नहीं आने वाली है। और जब हम एग्जिट पोल की तरफ इशारा करते हैं तो फिर महागठबंधन की नींद पहले से ही उड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि दो बड़ी सर्वे कंपनियां, एक आपने देखा एक्सिस माई इंडिया, इससे पहले वीडियो में हमने उसका जो है वो पूरा एक आकलन किया, और दूसरा टुडे चाणक्य। तो चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो भी आ गया, और चाणक्य के एग्जिट पोल के ऊपर अगर हम एक तरीके से नजर डालें तो चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो इशारा कर रहा है कि एनडीए जो है वो 148 से 172 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहा है। मिनिमम 148 और मैक्सिमम जो है वो 172। और हमारा अनुमान जो था वो ये था कि 165 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 180 से ऊपर तक भी जा सकता है, वरना प्लस जो है वो 10 to 15 और माइनस का 5। अब ऐसी स्थिति में टुडे चाणक्य ठीक उसी तरीके से जिसमें हमने आकलन की बात की थी कि लगभग 6 से 7% का टर्नआउट में वोटर जो शेयर है उसमें डिफरेंस हो सकता है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। तो 44% चाणक्य ने जो है वो एनडीए को बताया है, और 38% के आसपास जो है वो महागठबंधन। अब ऐसी स्थिति में महागठबंधन की जो सीटें हैं वो है 65 to 89। मतलब आरजेडी भी पहले से जो है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं करती हुई नजर आ रही है, बल्कि उसकी सीटें जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव यह है कि कल बिहार चुनाव परिणाम के बाद में एक तरीके से भारत के जो युवा है, जेएनजी कहिए या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनको भड़काने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और सवाल यह उठता है कि आखिर फिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों जो है वो नेताओं को, राजनेताओं को छूट मिल जाती है, जबकि आम नागरिक अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल भी दे या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे तो उसको तुरंत जो है वो पुलिस उठाकर ले जाती है। और आप देखिए इसका फायदा जिस तरीके से राजनेता उठाते हैं, कई राजनेताओं के ऊपर जो है वो दर्जनों भर केस चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह दर्शाता है कि हमारा कानून और हमारी कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए एक ताजा मामला, वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में वो है नहीं लेकिन फिर भी, निठारी हत्याकांड। आपको पता ही होगा कि एक ही बंगले में 2 लोग रहते थे, और उस बंगले से लगभग जो है वो 16 नर कंकाल मिले बच्चों के। और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, उनकी जो रिपोर्ट्स आई गई, तो उसमें आया कि ये सारे के सारे जो है वो रेप विक्टिम थे, और उसके बाद में इनकी हत्या कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उसने एक हास्यास्पद फैसला दिया, उस फैसले पर आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। हंसी इसलिए आएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। और रोना इसलिए आएगा कि इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद दोनों लोगों को बरी कर दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कानून व्यवस्था में या न्याय व्यवस्था में अगर इसी तरीके के फैसले देने हैं तो फिर कोर्ट की आवश्यकता क्या है? अब टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी यह थी कि देरी से जांच शुरू हुई, सबूतों का थोड़ा अभाव था। तो अगर देरी से जांच हुई तो आपको उसको बरी करने की क्या जरूरत थी? आप कह सकते थे कि इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। सटीक जांच करने के लिए आप जो है वो सीबीआई को जो है या कमिटी बना सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट में या हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका हाल क्या है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो राहुल गांधी इस वक्त देश से फरार है।
जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं, आप उठाकर देखिए, राहुल गांधी की अब जो है एक नई फितरत आ गई है, और वो है देश छोड़कर भाग जाना। और ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि इस हार के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो फिर इस हार के लिए जिम्मेवार कौन है? और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिसका कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ जो है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, और वो खुद, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, पूर्णिया से निर्दलीय तौर पर जो है वो सांसद है, पप्पू यादव। और ये वही पप्पू यादव है जिसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, धक्के मारकर नीचे गिरा दिया जाता है कन्हैया कुमार के साथ। और उसके बाद में जब दरभंगा में रैली होती है, आपने देखा, और उसके बाद में पटना में जो समापन रैली थी, उस समापन रैली में राहुल गांधी के मंच के आसपास तक नहीं जाने दिया गया। और कल तक यही व्यक्ति जो है वो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के ऊपर टिकट के अनियमितता को लेकर और टिकट बेचने का आरोप तक लगा रहा था। और अब जब सारे पोल एजेंसियां, सारी सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल में यह दिखाते हुए नजर आती है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो अब पप्पू यादव का, चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है, उसके बाद से जो स्टेटमेंट आया है, एक बार मैं आपको उसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं। पप्पू यादव ने बोला है कि बेईमानी ना हो तो महागठबंधन की जीत पक्की है। मतलब महागठबंधन, एग्जिट पोल नहीं, कल अगर का चुनाव परिणाम इसके गठबंधन के खिलाफ जाता है तो इसका मतलब बेईमानी मानी जाएगी। और दूसरा इन्होंने बोला कि मरता क्या न करता, इसलिए अंजाम जितना भारी हो किसी को परवाह करने की या परवाह मत कीजिएगा। अब इसका आगे की जो लाइन है, जीकर करना क्या है, जब हम खुद की हिफाजत ही नहीं कर सकते तो हमें जो है वो गोली खाने से और कुर्बानी देनी होगी। मतलब सीधे तौर पर जो बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए सीधा सीधा यह दिखाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जिम्मेवार है। तो फिर आप सोच कर देखिए, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार क्यों नहीं है, जिसने वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन की यात्रा निकाली। 16 दिन बिहार में रहने के बाद 2 महीने तक चुनाव में, जब चुनाव पीक पर था, तो राहुल गांधी सैर सपाटे पर निकले हुए थे। कांग्रेस पार्टी सीटें तय नहीं कर पा रही थी। तेजस्वी यादव, आपको पता होगा, लालू प्रसाद यादव 13 तारीख को दिल्ली में थे, क्योंकि उनकी 2 अलग अलग केसों में सुनवाई थी, और राहुल गांधी उस वक्त विदेश से आ चुके थे, बावजूद इसके तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। उसके बाद सीट शेयरिंग, क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि 17 तारीख थी, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा के जो आईपीएस पूरण सिंह, जिसने आत्महत्या की, उसके घर जाना जरूरी समझा, बिहार जाना जरूरी नहीं समझा। और उसी दिन शाम को वो चंडीगढ़ से सीधा जो है वो शिमला चले गए। अगले दिन वहां से शाम को 5 बजे दिल्ली आते हैं, और फिर उसके अगले दिन अगर आप देखोगे 16 तारीख को, तो आपको पता ही होगा, फिर उसके बाद वो रायबरेली चले जाते हैं। रायबरेली, जो आपको पता ही होगा, दलित हरिओम की हत्या कर दी जाती है। और फिर वहां से वो आसाम के जो जुबिन गर्ग, जो एक सिंगर है जिसकी आखिरी मूवी आई है, उसके वहां घर चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके लिए बिहार का चुनाव इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि बिहार के चुनावी मुद्दे क्या है, जिसको यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी में कौन व्यक्ति जो है वो किस टिकट पर, किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है, उसकी पार्टी ये कहती है कि उन्होंने जो है वो एक सर्वे कर लिया और उस सर्वे में वो जीत हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सीधे तौर से जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर जेनजी और युवाओं से एक तरीके से जो है वो आह्वान किया था, क्योंकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को यह तो पता है कि जब तक राहुल गांधी है तब तक कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती। क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में सर्जरी की जाती है तो सबसे पहली जो सर्जरी होगी, जिसका नाम इस लिस्ट से काटा जाएगा, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी का नाम हटाने की हिम्मत इस पूरी कांग्रेस पार्टी में, कि उसके खिलाफ कुछ एक शब्द भी बोल दे कि हार का जिम्मेवार वो है, उसके मुद्दे हैं, उसके जबरदस्ती थोपे हुए फैसले हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी में रहने लायक नहीं है।
तो पप्पू यादव ये भूल जाता है कि शकील अहमद ने इस्तीफा क्यों दिया, और वो भी मतदान प्रक्रिया पूरी होने के ठीक 10 मिनट बाद ही क्यों दे दिया। और जो व्यक्ति ये कहता हो कि उसने 15 दिन पहले से ही मन बना रखा था, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। और फिर झांकने की जरूरत है कि उदयपुर का मंथन शिविर जो राजस्थान में हुआ, उसमें क्या फैसले लिए गए थे और उन फैसलों को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सामने थी। जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना था। तो क्या हरियाणा में राहुल गांधी ने इस एक साल में एक बार भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के साथ कोई मीटिंग की? बिल्कुल नहीं की। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है 28 नवंबर को। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाकर कभी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कि संगठन स्तर को कैसे मजबूत करना है, कभी किया नहीं। तो राहुल गांधी ने किया क्या? राहुल गांधी ने वो किया कि चुनाव जो है वो दिल्ली में है, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े वो ढूंढने की जरूरत थी। और जब इस वक्त आम आदमी पार्टी अपने आप को गुजरात में मजबूत करने में लगी हुई है, तब पूरी कांग्रेस पार्टी सोई हुई है। फिर आ जाते हैं बिहार का चुनाव। तो बिहार का चुनाव में राहुल गांधी जो है वो सैर सपाटा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और वहां पर जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने बिहार में संगठन स्तर पर अपने आप के मजबूत करने के लिए किया क्या? तो इसका अगर आप जवाब ढूंढोगे तो फिर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए। और ये राजनेता है, ये भड़का सकते हैं क्योंकि इनको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में अगर आप देखोगे तो एक इम्यूनिटी मिली हुई है। ये जितना मर्जी जो है वो झूठ बोल सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, ये लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन यही अगर कोई आम नागरिक अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है वो कई बार स्वतः संज्ञान भी ले लेता है। तो कोर्ट की नजर से ये जो है वो सब लोग बच जाते हैं। तो अब पप्पू यादव, और लगता है कि कल जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया के बावजूद जो है वो चुनाव शांतिप्रिय हुआ दोनों चरणों में, परिणाम के बाद लग रहा है कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटने की पूरी संभावना है बिहार में। और इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, केंद्र सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी, कि आखिर इस तरीके की भाषणबाजी के बावजूद इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। और जब परिणाम होता है तो परिणाम होने के बाद में क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए ये चीजें की जाती है? ये भी जो है वो एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर, मौजूदा सरकार के ऊपर भी उठता है। क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स लगातार जो है वो एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते हैं, लगातार जो है वो झूठ बोलते हैं, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। तो फिर मीडिया की जरूरत क्या है? और जब उनके कहने से, उनके हिसाब से कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी, फिर उसके बाद में अगर जागते हैं तो फिर उसका फायदा क्या है? आप खुद सोचकर देखिए। और यही सब कुछ जो है वो इस वक्त इस देश में चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की अगर हार होती है तो वो उनके कर्मों की वजह से होगी, क्योंकि उन्होंने धरातल के ऊपर कुछ किया ही नहीं। और दूसरी तरफ एनडीए से वो मुकाबला करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। जिस तरीके से उसने बोला कि पलक झपकते ही बीजेपी जो है वो चुनाव को अपने पाले में कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि वो 24 घंटे काम करती है। वो रात को 2 बजे भी काम कर रहे होते हैं, वो रात को 3 बजे भी फीडबैक ले रहे होते हैं। क्या ये दूसरी पार्टियां कर पाती है? तो ये जो है वो सोचने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं अंधों में काना राजा, तो एक निर्दलीय होने के नाते कांग्रेस पार्टी को, पप्पू यादव को यह लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव ही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।